नाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है, ये यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। सीधे सीधे देसी भाषा में बूझ जाओ, ये मन बहुत बदमाश है। मन का देश है, कभी कहता है इधर चलो, थोड़ी देर के बाद कहता है इधर चलो। इसको खुद नहीं पता है कि इसको करना क्या है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को जो है खुद नहीं पता है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, थोड़ी देर के बाद बदल जाता है। ऐसे ही संसार है ये। तो मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को मन मत मारु विचार। आप सदगुरु की हंस है और हंसनी है। सभी लोग जो है विहंगम योग में पहला भूमि मन की ही साधना बताई जाती है और जो है मन की ही साधना को जो है समझाया जाता है, बुझाया जाता है। मन को जो है रोका जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है। यह मन बहुत ही बड़ा बलवान है। ये तीनों लोगों का राजा है। यह जामतीना लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुकोई। यह जामतीना लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यमराज जो है तीन लोगों का राजा है। ये अभेद समझाओ। यह जामतीना लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई। सबके लिए हथियार जो है बना कर रखा है।
किसको कहाँ मारेगा, कब मारेगा, इसी को पता है। कबीर साहब आपको बता रहे हैं, यह जाति न लोक का राजा हो, बांधिए अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंस वृंदों। शब्द को जीत लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को समझ लो, शब्द को जीत लो। एक ही बात कहा गया है। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंस वृंदों। शब्द को जीत लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो, समझ लो, लख लो। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो जब आप शब्द को जीत लेंगे तो यमराज रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जीव एक कम हो जाता है। आप भेद को समझो। हमने महारथी शांति जी से पूछा था, जब ये पहली बार हमको ये भजन में आधा दूर से ही गाता हूं, इसके ऊपर भी है थोड़ा था, जो है हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बगुलन की, कदर न जाने कोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। ऐसे भजन ये शुरू होती है, लेकिन मैं आधा दूर से ही आपको बता रहा हूं। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा बांधी अत्र संजोई। संसार में जितने भी जीव है, किसको कैसे मारना है यमराज को मालूम है, और सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। किसी को ये छोड़ने वाला नहीं है। जो है माया सत पुरुष की औरी, खेलन चली आया हो, चतुर चिकनिया चुन चुनी मारे, कौन न्यारा हो। इसी को जो है सर्पणी भी कहा गया है। नारी जो है अपने अंडों पर बैठ करके उन बच्चों को जन्म देती है, और इतना दिनों से वो भूखी रही है। जैसे ही अंडे से उसके के जो बच्चे निकलते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं। यही माया है। ये जो है यह जामती न लोक राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो नागी जो है अपने अंडों को जो है वो चारों तरफ से घेर करके कुंडे मार करके उसी में जो है देखती रहती है, और जैसे ही बच्चा अंडा फोड़ करके बाहर निकलता है, चलना शुरू करता है, तो उसी को खा जाती है। ये आप भेद को समझना। कोई गलती से बच्चा जो है निकल गया, तो वैसे ही जो है ये माया के देश में जो है माया जो है किसी को नहीं छोड़ती है। वो कोई सदगुरु का प्रेमी होगा, वो भी अति प्रेमी होगा, वही बचेगा। आप भेद को समझना। जो सदगुरु का अति प्रेमी होगा, विद्या पढ़ी की तो कथो
छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल तब माया भयमान। माया डरती नहीं है, अभी को समझो। विद्या बड़ी की तो कथा, छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। ईश्वर वेद है ये, तो मैं दुआ आपको गा करके सुना रहा हूं, यह स्वर वेद है। मोटी माया बहुत सूक्ष्म तजी कोई संत, ताहि कृपा जी तब छाड़ी सोई तन। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी, माया के पास 1,00,000 दरवाजे हैं, किसी से निकलो वो आपको पकड़ लेगी। जितना है आत्मा है, इन्हीं 9 द्वारों से बाहर निकलती है और काल वहां खड़ा रहता है। चेतना जो है इन्हीं 9 द्वारों से बाहर निकलती है, क्योंकि ये द्वार जो है बाहर को खुलते हैं। आप भेद को समझना, ये 9 द्वार जो है अंदर को नहीं खुलते हैं, बाहर को खुलते हैं। इन्हीं जो है 9 द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। तो ये जो है, ये जो 9 दरवाजे हैं बाहर प्रकृति में खुलते हैं, अंदर में ये नहीं खुलते, इनकी दिशा बाहर की तरफ है। तो जैसे ही चेतना इन 9 द्वारों से बाहर निकलती है, काल उसे पकड़ लेता है। एक 10वां द्वार भी है जिसे सुषुम्ना द्वार कहते हैं, उसके अंदर से ये चेतना वहां सत्य अपना जो है द्वार लगा रखा है। सुषुम्ना द्वार को जो है सत्य द्वार भी कहते हैं। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, उसी को 10वां द्वार कहते हैं, उसी को सुषुम्ना द्वार कहते हैं, उसी को सत्य का द्वार कहते हैं। अब वो द्वार कैसा है? स्वामी जी स्वर वेद में क्या कहते हैं? नख सूई सत्य द्वार है, नख सूई सत्य द्वार है, मकरईता रजधार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। सार शब्द को जाने के लिए बहुत दुस्तर है। तो यही माया जो है, इस शरीर का निर्माण जो है माया ही करती है। माया बोलो, काल बोलो, निरंजन बोलो, प्रकृति बोलो, जड़ देश बोलो, और जो है ये सब एक ही बातें हैं। थोड़ा थोड़ा भेद है और भेद में भेद में भेद है। तो यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे त्रस जोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो मैंने महारथी संत जी से पूछा कि यमराज क्यों रोने लगता है? उन्होंने बताया एक जीव निकल भागा, एक जीव उसका कम हो गया। इस धरती पर अनंत जीव है, सबको माया जाने नहीं देती है, सबके लिए मार करके हथियार बना रखी है। तो जो है मैंने बोला बाबा आपका
तो बोला जो है मैं मरूंगा नहीं। बोले मैं मरूंगा नहीं, मैं तो जो है सदगुरु देश में, सदगुरु की जो है कृपा है, मैं उनके देश में रहूंगा, मैं अब नहीं मरूंगा, मतलब दोबारा जन्म नहीं लूंगा। वो बात हमें समझ में नहीं आई और महारथी संत जो है मर गए। मरे नहीं, वो शरीर का त्याग किया। अपने घर वालों को पैसा वैसा दे दिए 1 साल पहले ही, और बोले यहां खुदाई करके, उस जमाने में जेसीबी वगैरह नहीं होती थी जो है, वो बोले यहां खुदाई करके और बढ़िया से जो है समाधि बना दो, मैं उसी में जा करके बैठ करके और शरीर का त्याग करूंगा, क्योंकि मेरी वाणी सब बंद हो जाएगी और जो है इंद्रियां सब काम करना बंद हो जाएगा। तो पहले से तैयार करके जो रख लो, जब शरीर छोड़ना होगा मैं जा करके उसी में बैठ करके शरीर का त्याग करूंगा। घर वाले सब पैसा ले लिए और पूरा जो है वो लोग बनाया नहीं, वो लोग बनाया नहीं, और बाद में जो है जब उनको शरीर छोड़ने के लिए हुआ तो वहीं बैठ गए और बोले कि अब तुम्हें इसका त्याग करना ही है। त्याग कर दिए। अब उनको चिंता हुई, पैसा था नहीं, लक्ष्मी तो ऐसी ही है, वो सब पैसा खत्म हो गया जो है, और समाधि बनाए नहीं वो लोग जो है। अब जब शरीर छोड़ दिया तब वो लोग परेशान हो गए। फिर जल्दी जल्दी में जो है वो लोग कैसे कैसे करके जो है समाधि बना दिया, क्योंकि उन्होंने कहा करके जो है गए थे, पैसा भी सब खा गए। जब मेरे को जो पता चला, अभी जब हमने भी उसमें कुछ मदद किया, समाधि बन गई है चारों तरफ से एकदम बहुत बढ़िया, मतलब जैसा स्वामी जी का पहले बना था वैसा ही समाधि जो है बन गई है जो है। बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। मैं अब की बार गया था अभी 4 महीने पहले, तो मैंने पूछा कि भाई वो पैसा क्या हुआ जो देख करके आप लोगों को गए थे, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? तो उन्होंने बोला कि हम गए थे, भट्ठा वाले को पैसा दे दिए थे, सीमेंट वाले को दे दिए थी, और जो है हम लोग जब बनाना शुरू किया तो लोगों ने बोला अरे आप जिंदा ही बाप को मार रहे हो, मरने के बाद में जो है टिकठी साली जाती है, तू तो पहले ही जो है वो साल करके रख रहे हो। इसी वजह से वो पैसा उन्होंने वापस कर दिया और फिर ले आए तो फिर पैसा खत्म हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वही थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो जो है उन्होंने कहा कि मैं बोला वो माँ जो है यमराज रोने क्यों लगता है? श्रावदा जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो बोले उसका काल का एक जीव कम हो गया, सदगुरु ने उठा लिया, इसीलिए वो रोने लगता है। कहे कबीर पर तीति मानिल,
जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानिल। जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानिल। जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो संसार की जो वाणियां हैं वह जो है बदलती रहती हैं, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं तीनों कालों में, वर्तमान में, भूत में और भविष्य में, ये सदगुरु की वाणियां हैं। हम लोग यहाँ हैं, आज गा रहे हैं, बजा रहे हैं। पहले भी इस वाणी को गाई गई है और बजाई गई है। आने वाले जुगों जुगों में यही वाणियाँ मतलब गाई जाएंगी, बजाई जाएंगी। आप भेद को समझो। सदगुरु की वाणियाँ अमर वाणियाँ हैं। स्वामी जी कहते थे ये हमारे हृदय की चेतन मणि है। आप भेद को बूझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे ईश्वर वेद के जो दोहे हैं हमारे हृदय की चेतन मणि है। ये इन वाणियों का कभी नाश नहीं होगा। आने वाले जुगों जुगों में यह वाणियां जो है ऐसी ही गाई जाएंगी। अभी रामायण पर, गीता पर रिसर्च होती हैं, वेदों पर रिसर्च होती हैं, वैसे ही जो है स्वर वेद की दोहों पर रिसर्च होंगी। झामर झूमर होगा, लेकिन स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहले ही उसका भाष्य करवा दिए, ताकि इन वाणियों का जो भेद जो है संसार में रहे। बहुत से जगह पर जो है जो आचार्य श्री अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद को भाष्य करने का जो है प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी को बताया था कि स्वर वेद का ज्ञान या तो आपको है या हमें है। इसका अपने जीवन काल में भाष्य कर देंगे, नहीं तो जो है आध्यात्मिक ग्रंथों का, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं जो अपमान हो रहा है वैसे ही अपमान होने लगेगा। तो जो है प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज अथक परिश्रम करके स्वर वेद का भाष्य जो है कर दिया है। उसमें बहुत से बातों को उन्होंने संकेत में छुपा दिया है और उन्होंने कहा है इसको मरहमी संत जानेंगे, अनुभवी साधक जानेंगे। अनुभवी जो है विरही अनुरागी प्रेमी इसको बूझ जाएंगे। तो ये अमर वाणियां हैं। कहीं कबीर पर तीति मानिल। जीवन ही जाई बिगोई।
लय बैठारों अरलोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। लय बैठारों अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे बात का विश्वास मान लो। कहें कबीर पर तीति मानी लो। जीवन जाई बिगोई। लय बैठारों अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तो ये सदगुरु की वाणियां हैं। तीनों कालों में ये वाणियां ऐसे ही रहती हैं। जो संसार की बातें हैं हर पल बदल जाती हैं। बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। ईश्वर वेद की वाणी है ये। बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। अब एक बात आ रही है। झारखंड संत समाज में कब हमें मिलना हमें पता नहीं रहता। आप भी कर दीजिए, आपको डेली सुनना है तो हमें नहीं पता रहा क्योंकि हमें 3 मोबाइल रखनी पड़ती है। एक मोबाइल से इधर वाले जुड़ते हैं, एक मोबाइल से आप लोग जुड़ते हो और एक मोबाइल जो मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए रखना पड़ता है। और कभी कभी मिलता भी नहीं है। तो जो है मैं तो डेली ही सुनाना है। आप लोग नहीं भी सुनोगे तो मैं अपने आप जो है ना गाता रहूंगा। हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जो है अभी भजन चल रही थी। जो है क्या बोलते, सदगुरु की जो है पोखरिया अपने नहाई और जो है बनब दुल्हनिया। बहुत ही अच्छी अच्छी जो है भजने हैं। और जब आप लोग भाव रूप में जब गाने लगते हैं एकदम सीधा चेतना जो है जा करके सदगुरु गुरु की चरनिया पोखरिया न हो जावा अमृत पनिया। ऐसी जो है ऐसे ही गाना है आपने। इतना प्रेम पूर्वक और भाव में गाना है आपने कि जो है चेतनाएं आकर्षित हो जाती हैं। और जब जो है 8:30 बजता है उस समय पर दोनों तरफ से जो है सत्संग चलता है। और दोनों को मैं रिकॉर्ड किया हूं, एक यूट्यूब पर भी डाल दिया हूं। तो दोनों लोग जो है भजन साथ गा रहे हैं। यह प्रयोग के तौर पर है। मतलब आप एक पर चेतना, यहां 2 संत जो है भजन गा रहे हैं। एक संत की आवाज पर जो है आप केंद्रित करिएगा तो उनका भजन सुन लेंगे और दूसरी बार जो है दूसरे का जो है सुनिएगा तो जो है ना सुन लीजिएगा।
दोनों एक साथ चल रही हैं। ब्रह्म विद्या परिचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो ये कबीर साहब की वाणियां हैं। कबीर साहब ने पहली बार जब गाया होगा, हंसा लोका हमारे हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल सुख पैयो। हंसा लोक हमारी ताते अमृत फल सुख पैयो। आचार करो, आज के हजारों वर्ष पहले जब कबीर साहब ने ये भजन गाया होगा, अब उनकी आवाज में जो लोग सुने होंगे उनकी क्या गति हुई होगी। ये तो हम लोग इसको गाते हैं, बजाते हैं, एकदम गुरु चरण में पहुंच जाते हैं। हंसा लोका हमारे हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल सुख पैयो। हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल सुख पैयो। कबीर साहब सबको नहीं बुला रहे हैं, केवल और केवल अपने हंसों को बुला रहे हैं। आप चक्कर में नहीं रहना। कबीर साहब अपने हंसों को बोल रहे हैं, हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल सुख पैयो। वहाँ अमृत सुख फल मिलेगा। हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल सुख पैयो। लोका हमारा अगम दूर है, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको देव लखाई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे मिलाई हंसा, लोका हमारे अत्याधीन होय जो कोई, ताको देव पहुँचाई हंसा, ताको देव पहुँचाई। तो आपको जो है अति अधीन हो जाना है। पूरे संसार में आपको अधीन भाव में रहना है और सद्गुरु के आगे अति अधीन हो जाना है। जब तक आप अति अधीन नहीं होंगे, मार्ग नहीं मिलेगा। सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत
आत्मसमर्पण कीन, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारे में कमी है, हम लोग अति अधीन नहीं होते, इसीलिए बोध नहीं हो रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत, जनय दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर वेद की वाणी है, ये दोनों दोहे स्वर वेद के हैं। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। और क्या बता रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत, जनय दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें अपना अधीन जान करके हमको शरण मिली और अपनी स्वाति दिए, मतलब अपना स्वरूप बना लिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो उसी भजन में, तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई, मृत्यु लोकसी हंसायाई, मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई, मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई, माटी का पिंड छूट जाएगा, यह शरीर छूट जाएगा, यह माटी का शरीर है, वही कबीर साहब कह रहे हैं। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा लोक हमारे हो, माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा सुख सागर यश
स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई हंसा, अजर अमर होई जाई। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई हंसा, लोक हमारे हो। सुख सागर यश स्नान करोगे, वही पोखरिया है। गुरु की चरनिया पोखरिया न हो, जहाँ निर्मल पनिया, वही पोखरिया है। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई हंसा, अजर अमर होई जाई। कहे कबीर सुना हो बीरहीना, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैहा, जुग जुग राज कराई हंसा, जुग जुग राज कराई हंसा, लोक हमारी हो। कबीर साहब कह रहे हैं, सुख सागर में स्नान करके श्वेत सिंहासन में मैं आपको बैठा दूंगा और जुग जुग राज कराऊंगा। अनंत युगों तक जो है आपको फिर जो है काल नहीं पड़ेगा, इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और यदि मानव जन्म है, अब की बार भी चूक गए। बहुत सारी जो है संत महात्मा धरती पर आ चुके हैं और आ रहे हैं और आने वाले हैं, क्योंकि सदगुरु का जो है पूरा विश्व में जो है प्रसार हुआ है। बहुत से वे सदगुरु के हंस इसी सभा में बैठे हुए हैं, जो मेरे से ज्यादा उनको बोध है। हम तो 60 साल 62 साल लग गए सदगुरु के चरण को समझने में, ये लोग अभी बूझ गया, 6 महीना में ही बूझ गया। किसी से भी पूछो नहीं पता है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक शांत है। अब ये नहीं पूछना उनका उम्र क्या है, स्त्री है या पुरुष है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका घर कहाँ है, ऐसे ही मैंने पूछा। तो मैं सोचा कि ये अपना घर बताएंगे कि हमारा घर ये जिला ये है, पोस्ट ऑफिस ये थाना ये है। मैंने पूछा आपका घर कहाँ है, कहाँ से आए हैं। तो मैं सोचा कि वो बताएंगे कि हमारा जो है ये जिला है, झारखंड है, फलान है, ढिकान है।
उन्होंने कहा मेरा घर जो है सदगुरु का चरण है, मेरा घर जो है सदगुरु का चरण है। मैं बोला आपको कैसे मालूम हो गया? मैं आश्चर्य हो गया, मेरी चेतना ऊर्ध्व हो गई। उन्होंने कहा मेरा घर जो है सदगुरु का चरण है। मैंने बोला आप कैसे बूझ गए? तो बोला सत्संग सुन सुन करके मैं बूझ गया। मैं बोला हम तो अभी बूझ रहे हैं कि मन कहीं दूर नहीं जाना, और आप जो है इतना कम उम्र में बोला अभी बूझे नहीं है, लेकिन इतना मालूम हो गया है कि गुरु के चरण में है। क्योंकि जब कबीर साहब बोल रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब की कोई वाणी गलत नहीं हो सकती। स्वामी जी की वाणी जो है अनुभव का है, वह गलत हो ही नहीं सकता। तो हमने आपका सत्संग सुन सुन करके, मैं बोला मेरा कहाँ सत्संग है? तो बोला नहीं नहीं, वही जो है जो गुरु की वाणियों को आप सुनाती हैं उसी को सुन सुन करके मुझे इतना बोध हो गया है कि गुरु के चरण में ही घर है हमारा। लेकिन अभी बूझे नहीं है, अभी बूझे नहीं है, लेकिन आज न कल तो मैं इनको पहचाने जाऊंगी, पहचाने जाऊंगा, और जिस दिन बूझ जाऊंगी तब मैं इनको बताऊंगी। ऐसे ही बोला मेरे को, जिस दिन बूझ जाऊंगी तब मैं बताऊंगी। मैं बोला क्या बताऊंगी? वो तो आपका शरीर में है। घाटी में पिया पहचाना हो, शुभ भले संत सुजाना। घड़ी में पियावा पहचाना हो, शुभ भले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामी कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बिच तीरवेड़ी, झुकी झुकी करू स्नान हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। वो बोल रहे हैं गंगा जमुना का त्रिवेणी में डुबकी लगाना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अधीन में आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो गंगा जमुनवा के बिच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है,
सोवेल संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो सूरत से वो धारणा जान गए हैं, जान गई हैं। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दम दम दम, हर दामा पल पल, हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की रुझाना गाली में पड़ गई, जसम करी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबौन संत बिकाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी सभा में ऐसे भाले हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं जिनको बोध हो चुका है, जो बराबर आनंदित रहते हैं। कोई नीचे उतर आता है तो नीचे में तो भाई दुख है, संसार में दुख ही दुख है। गुरु का चरण जहाँ छूटा तो फिर दुख शुरू हो जाता है। गुरु का चरण ही आनंद का सागर है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही सार शब्द है। एकदम मैं आपको खोल करके बता रहा हूँ। ऐसा ही महारथी संत जी जो है पहले बोध करा करके लखा करके यही भजन जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है गाती थी और जो है संतों को जो है संत बना देती थी। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।